मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी की उम्मीदवारी से हमें कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है किसने? दो बयान। एक कल कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बयान, और आज नीतीश कुमार जी जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के कद्दावर नेता हैं, देश के विपक्ष के कद्दावर नेताओं में से एक है, उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल सा आ गया है। इन दो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन सरका दी है। बयान कुछ ऐसा है जिसके ऊपर भाजपा ने पिछले 10-12 साल मेहनत करी, खूब करोड़ों रुपया खर्च किया और राहुल गांधी जी की इमेज को बर्बाद करके अपनी सत्ता को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला उल्टा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इसे India.com ने लिखा, नीतीश कुमार बोले राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार होने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कही ये 7 बड़ी बातें। ये पूरा का पूरा अगर इसका परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो कल पीटीआई को एक ईमेल इंटरव्यू के अंदर कमलनाथ जी ने अपना जवाब दिया था, जब पीटीआई के पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप राहुल गांधी जी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा देखते हैं विपक्ष में? उन्होंने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा देखते हैं, तो कमलनाथ जी ने जवाब दिया था कि 2024 का प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं, सिर्फ विपक्ष का चेहरा नहीं। तो ये छापा भी था वेब दुनिया ने, राहुल गांधी होंगे 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि वो राहुल गांधी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। जिसके ऊपर आज कहा जाना था गोदी मीडिया को सबसे पहले, और भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नीतीश कुमार जी के पास, ताकि जो विपक्षी एकता है वो टूट जाए। और हर कोई ये कहता है कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, तो अगर ये मुद्दा उठाया जाएगा तो आपसी मतभेद होंगे और मतभेद से फायदा किसी एक को ही मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी से सवाल किया तो नीतीश कुमार साहब ने जो जवाब दिया है वो आज तक ने ब्रेक किया है। मैं ब्रेकिंग के तौर पे आज तक का वो पूरा आपको सुना देता हूं। आज तक ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी से हमें कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार। देखिए ब्रेकिंग न्यूज के तौर के ऊपर आज तक ने कैसे चलाया, देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी की उम्मीदवारी से हमें कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को बताया था कि संयुक्त रूप से विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, और उसी पर अब प्रतिक्रिया आई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि साफ तौर के ऊपर नीतीश कुमार जी ने उन सारी चीजों के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया जो विवादास्पद हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीदों में पानी फेर दिया। कमलनाथ जी का यह कहना है कि विपक्ष के ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे राहुल गांधी जी 2024 में, इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 साल से सिर्फ और सिर्फ इसी बात की मेहनत करती आई है कि कैसे राहुल गांधी जी की छवि को खराब करके जनता में अपने खुद के नेता मोदी जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन को बचाया जा सके। लेकिन अब वो पूरा काम जो है, मेहनत इनकी नहीं रही है, पानी फिर रहा है। आज तक ने जिस तरह से ब्रेक किया, बतौर पीएम राहुल की उम्मीदवारी पर बोले नीतीश, बतौर पीएम राहुल की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर उनका चेहरा प्रधानमंत्री पद का चेहरा है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आगे बाइट भी दी है, वर्जन भी दिया है अपना। उन्होंने कहा है कि हम सब विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर चर्चा करके इसका हल निकालेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं। उन्होंने अपनी जितनी भी जो अपेक्षाएं होती हैं, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे अब वो इस पूरे के पूरे मामले को कुछ पीछा करेंगे या हल्का करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी का भूत तो वैसे ही डराता रहता था और अब खुल के इस तरह से आना और फिर एक के बाद एक नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का देश के समर्थन मिलना राहुल गांधी जी के पद की उम्मीदवारी के ऊपर। संजय राउत जी का मुझे एक बयान याद आता है जिसमें शिवसेना की तरफ से उन्होंने बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं
और वो क्यों नहीं हो सकते प्रधानमंत्री इस देश के। तो अब वही चीज आगे बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार जी, जिनको एकमात्र देखा जाता था विपक्ष की तरफ से एक चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में कि प्रधानमंत्री बनने की इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अब जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ही इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। पूरा का पूरा पानी फिर गया और पूरा का पूरा हंगामा जो खड़ा था वो शांत हो गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई। खलबली कैसी कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोचने में मजबूर हो रही है कि इसे काउंटर कैसे करें। टी शर्ट पहनने से ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी है कि सर्दी क्यों नहीं लग रही है, कोई डिवाइन पावर है, क्या है, ऊपर से कोई शक्ति मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब अंधविश्वास की तरफ जाने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे हंगामे को जो शुरू हुआ है कल शाम में पीटीआई के उस इंटरव्यू से, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह ऐलान किया, जवाब दिया कि विपक्ष के ही नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के भी चेहरा होंगे 2024 में राहुल गांधी जी। इससे पूरे देश के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया, राजनीतिक भूचाल आ गया, ये समझ लीजिए। और वो बात जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ये तमाम नेता जो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, ये जाने जाते हैं कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने वाले हैं। और वही एक बार भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धि भी बता दी एक छोटे से जवाब के अंदर कमलनाथ जी ने, और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि कैसे राहुल गांधी जी अब देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं। और वहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने दावे किए हैं, उससे बीजेपी के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। उन्होंने हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश में ये कह दिया कि लिख के ले लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसका दावा मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो निकले लोगों से मिले हैं, वहां पर उन्होंने जमीन देखी है। तो ये सारी की सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ना बड़ी स्वाभाविक थी। उनका आखिरी आस थी कि नीतीश कुमार जी इसके ऊपर कोई बयान दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया उससे तो भारतीय जनता पार्टी की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। और इस तरह के हालात बनेंगे भाजपा के लिए, शायद भाजपा ने सपनों में भी नहीं सोचा था। अब इस नैरेटिव को कैसे पंक्चर करें, इसमें भाजपा लग गई होगी। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक्टिव हो गया होगा, भाजपा के आईटी सेल में करोड़ों रुपए खर्च करने की प्लानिंग बना ली गई होगी, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि अब एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है। और जिस चीज से भाजपा डरते आई थी, बचते आई थी, अब उसी चीज के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती आ रही है। और 2024 के चुनाव जो हैं अब इससे और रोचक होते जा रहे हैं और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। शायद बीजेपी ने इस तरह से चुनाव के मैदान में जाने की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं, और मुद्दों को पूरी तरह से जो बीजेपी ने बनाए उनको पंक्चर राहुल गांधी जी पहले ही कर चुके हैं। और अब कमलनाथ जी का ये बयान आना और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी का समर्थन करना ऐसे बयान का, इसने राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चिंगारी तो लगा दी है, जिसके लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।